Good morning, all of you. How are you all? This is the part 3rd of class 7th, chapter 1. In previous video, we was discuss about other modes of nutrition in plants. In this video, we will discuss about insectivorous plants, symbiotic plants, how are the nutrients replenished in the soils and cell. So let us discuss about our first topic, insectivorous plants. So dear students, what is the insectivorous plants? Insectivorous plant, those green plant which obtain their food partly from insects are called insectivorous plant. ऐसे ग्रीन प्लांट जो कि अपना फूड कुछ टाइम जो है इंसेक्ट से लेते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। ये प्लांट जो है कुछ टाइम के लिए इंसेक्ट से फूड लेते हैं और कुछ टाइम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कर अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। एंड द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो ओनली इन दो सॉइल्स विच डू नॉट कंटेन सफिशिएंट नाइट्रोजन मिनरल। ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं ये ऐसे सॉइल्स के अंदर ग्रो होते हैं जहाँ पर सफिशिएंट अमाउंट में नाइट्रोजन मिनरल्स उपस्थित नहीं होता है। ऐसे प्लेसेस पर ये जो है ग्रो होते हैं। जस्ट लाइक पिचर प्लांट, सनड्यू, वीनस फ्लाईट्रैप एंड ब्लैडरवर्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये सभी जो है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है और ये जो है ऐसे प्लेसेस पर या ऐसे सॉइल्स के अंदर ग्रो होते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन मिनरल्स की कमी होती है। नाउ वी कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट, पिचर प्लांट। हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। ये स्ट्रक्चर जो है एक पिचर प्लांट का है जो कि एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। इसकी लीव जो है ग्रीन होती है जो कि फोटोसिंथेसिस करती है कुछ टाइम के लिए, और इनके लीफ जो है एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं जिसे हम कहते हैं पिचर। ये पिचर क्या करता है, इस पिचर के ऊपर एक लीड प्रेजेंट होती है। लीड मीन्स इसकी कैप होती है। इस पिचर के ऊपर कुछ यहाँ पर जेली लाइक सब्सटेंसेस सेक्रेट होते हैं और इसके अंदर की साइड में हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये यहाँ पर एक इंसेक्ट आकर, यदि कोई इंसेक्ट आकर इसके ऊपर बैठता है तो वो फिसलकर अंदर चला जाता है और ये लीड जो है ये क्लोज हो जाती है। जब ये लीड क्लोज हो जाती है तो वो इसके अंदर प्रेजेंट हेयर की वजह से इंसेक्ट जो है वो डाउनवर्ड जो है फॉलन ऑफ हो जाता है या अंदर गिर जाता है, और अंदर गिरने के बाद में इसमें से कुछ इसके वॉल से डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो सेक्रेट होते हैं और उन डाइजेस्टिव जूसेस की वजह से वो इंसेक्ट जो है अंदर ही इस पिचर के अंदर ही डाइजेस्ट हो जाता है। और डाइजेस्ट होने के बाद में इसकी वॉल जो है, पिचर की वॉल जो है उस डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है और प्लांट के अंदर सप्लाई कर देती है। तो ये इस तरीके से पिचर प्लांट जो है एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है और ये पार्टली जो है इंसेक्ट से अपना फूड लेता है। इसकी जो लीफ है इस तरीके से पिचर में मॉडिफाइड हो जाती है। ये एक मॉडिफाइड लीफ ही है बट ये एक स्ट्रक्चर डेवलप करती है जिसे हम पिचर कहते हैं। Insectivorous plants feed on insect to obtain the nitrogen compound needed for their growth. इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है उनकी ग्रोथ के लिए फीड करते हैं इंसेक्ट्स के ऊपर ताकि उनको नाइट्रोजन कंपाउंड जो है वो मिल सके। वी कैन सेट दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियली हेट्रोट्रोप्स। अब हम कह सकते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है वो क्या है, पार्शियली हेट्रोट्रोप्स। क्यों है? क्योंकि वो कुछ टाइम जो है इंसेक्ट से अपना फूड लेते हैं और कुछ टाइम जो है फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। पार्शियली हेट्रोट्रोप्स उनको हम कहते हैं बिकॉज दे गेट सम फूड बाय फोटोसिंथेसिस एंड सम बाय ईटिंग इंसेक्ट। वो अपना कुछ फूड जो है कुछ फूड जो है वो फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं और कुछ फूड जो है वो इंसेक्ट से ऑब्टेन करते हैं। इन पिचर प्लांट द लेमिना और ब्लेड ऑफ द लीफ इज मॉडिफाइड इनटू अ होलो ट्यूब कॉल्ड पिचर। अब क्या होता है कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है, इंसेक्टिवोरस प्लांट की जो लीफ होती है वो एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर डेवलप करती है जिसे हम क्या कहते हैं, पिचर कहते हैं। एक होलो ट्यूब स्ट्रक्चर होता है ये पिचर, होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर जो है ये पिचर कहलाता है।
और ये लीफ का कौन सा वाला पार्ट मॉडिफाइड होता है? लेमिना वाला पार्ट। लेमिना यानी जो ब्लेड वाला पार्ट होता है ना, जैसे हमने देखा है कि ये लीफ इस तरीके से लीफ होती है, ये लीफ का स्ट्रक्चर है। तो ये जो ग्रीन पार्ट होता है इसे ही हम क्या कहते हैं? लेमिना कहते हैं। इस पार्ट को हम लेमिना कहते हैं। तो ये पिक्चर का जो ग्रीन पार्ट होता है, लेमिना वाला जो पोर्शन होता है, जिसे हम ब्लेड भी कहते हैं, ये मॉडिफाइड स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है जिसे हम पिक्चर कहते हैं। द लीफ अपेक्स द पार्ट ऑफ द लीव्स फॉर्म अ लीड। अब क्या होता है कि जो लीफ का अपेक्स जो होता है, लीफ अपेक्स जो होता है, लीफ का सबसे आगे वाला पार्ट है ना, ये आगे वाला जो पार्ट होता है ये टॉप पार्ट ऑफ द लीफ कहलाता है। ये क्या है? एक लीड का फॉर्मेशन करता है। एक लीड मीन्स एक कैप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। मीन्स लेमिना वाला पार्ट जो है ये जस्ट लाइक इट पिक्चर स्ट्रक्चर को डेवलप करता है, और इसके ऊपर जो पार्ट ऑफ द लीफ, टॉप पार्ट ऑफ द लीफ जो होता है वो इस स्ट्रक्चर को डेवलप करता है। तो इसे हम लीड कहते हैं। ये लीड है और ये पिक्चर है। तो अपेक्स वाला पार्ट लीड को डेवलप करता है और जो लेमिना वाला पार्ट है वो एक पिक्चर को डेवलप करता है। विच कैन ओपन और क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। लीड जो है वो क्या करती है? वो पिक्चर को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करती है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड। ये इस पिक्चर के अंदर कुछ हेयर लाइक आउटग्रोथ यहाँ पर प्रेजेंट होती है। इस तरीके से अंदर हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है। ये हेयर लाइक आउटग्रोथ जो है ये क्या करती है? जो इंसेक्ट जो होता है, जो इंसेक्ट यहाँ पर बैठता है, उस इंसेक्ट को अंदर डाउनवर्ड जो है डाउनवर्ड ट्रांसफ़र करता है या फॉलन ऑफ करता है उसको। When an insect fall in the picture, the lid close automatically and the trapped insect get entangled in the hair of the picture and hence cannot come out. After some time insect dies in the picture. जब भी कोई इंसेक्ट जो है इस पिक्चर के ऊपर आकर बैठता है तो पिक्चर के अंदर जो डाउनवर्ड जो मतलब नीचे झुके हुए जो हेयर्स होते हैं वो हेयर के अंदर वो इंसेक्ट फंस जाता है, एंटेंगल्ड हो जाता है हेयर के बीच में, और वो बाहर आने में कैपेबल नहीं होता है, यानी कि वो बाहर जो है उस पिक्चर से बाहर नहीं आ सकता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि कुछ टाइम बाद उस इंसेक्ट की डेथ हो जाती है और इंसेक्ट जो है उसके अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। मीन्स डाइजेस्ट कैसे होगा? उसके अंदर क्या होता है कि कुछ डाइजेस्टिव जूसेस जो पिक्चर होता है, पिक्चर्स की वॉल से कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट होते हैं और वो डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो उस इंसेक्ट को डेड इंसेक्ट को डाइजेस्ट करता है, और डाइजेस्ट करने के बाद में जो न्यूट्रिटिव मटेरियल होता है उसको पिक्चर की वॉल एब्जॉर्ब करती है और पूरे प्लांट के अंदर सर्कुलेट कर देती है। So the walls of the picture secrete digestive juices which digest the proteins present in the body of insect to form a simpler nitrogen compound like amino acid. अब जो पिक्चर की जो वॉल होती है वो कुछ डाइजेस्टिव जूसेस को सेक्रेट करती है और जो इंसेक्ट की बॉडी के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उस प्रोटीन का ब्रेकडाउन करती है और सिंपलर नाइट्रोजन कंपाउंड में उसको तोड़ देती है, जस्ट लाइक एमिनो एसिड्स। These simpler nitrogen compounds are absorbed by the walls of the pitcher and used by the whole pitcher plant. अब ये जो एमिनो एसिड मीन्स सिंपलर नाइट्रोजन कंपाउंड जो है ये पूरे प्लांट जो पिक्चर होता है उस पिक्चर की वॉल से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और पूरे होल प्लांट के अंदर इसको सर्कुलेट कर दिया जाता है और ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। Now let us discuss about our next topic, symbiotic plants. So what is the symbiotic plant? The living together of two different species of plant as if they are parts of the same plant and help each other in obtaining food is called symbiosis, and such plants are known as symbiotic plants.
देखिए कि दो अलग अलग प्लांट्स की स्पीसीज आपस में एक साथ में जब लिविंग टुगेदर मतलब एक दूसरे से रिलेशनशिप बनाकर एक ही प्लांट का पार्ट जब होती है और फूड बनाने में एक दूसरे की हेल्प करती है, तो ऐसी प्रोसेस को हम सिम्बायोसिस कहते हैं। और इस सिम्बायोसिस प्रोसेस के अंदर जो भी प्लांट आते हैं उनको सिम्बायोटिक प्लांट कहते हैं। जस्ट लाइक लाइकेन। लाइकेन एक सिम्बायोटिक प्लांट है। इसमें दो प्लांट की स्पीसीज लिविंग टुगेदर इन रिलेशनशिप में होती है। मीन्स एक एल्गी होती है और दूसरी जो है फंगस होती है। तो ये आपस में एक दूसरे से रिलेशनशिप बनाकर लाइफ को सरवाइव करते हैं। मीन्स एल्गी को आप जानते होंगे वो ग्रीन इन कलर होती है और फंजाई जो है वो ब्राउन इन कलर होती है। तो ये दोनों आपस में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं फूड बनाने के लिए और लाइफ को सरवाइव करते हैं। तो अब क्या होता है इसमें, ये जो एल्गी होते हैं, एल्गी एक ऑटोट्रोपिक प्लांट है। ऑटोट्रोपिक मीन्स ये अपना फूड जो है फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बनाते हैं। और फंगस जो है वो एक सेप्रोफाइटिक प्लांट है। सेप्रोफाइटिक मीन्स अपना फूड जो है वो डेड और डिकेइंग एलिमेंट से लेते हैं या सब्सटेंसेस से लेते हैं। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। मीन्स जो एल्गी होती है, एल्गी उनको फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन से फूड प्रोवाइड करती है और फंगस जो है वो क्या करती है, उसको एक बेस या उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर एल्गी जो है अपर साइड में लगी हुई है जो कि ग्रीन इन कलर होती है और ये एक फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करती है और उससे फूड का फॉर्मेशन करती है। वैसे ही फंगस जो है वो कुछ हाइफी का फॉर्मेशन करते हैं। ये हाइफी जो है इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और ये नॉन ग्रीन होते हैं। सो यू हैव अंडरस्टैंड दैट टॉपिक ऑफ सिम्बायोटिक प्लांट। आप समझ चुके होंगे कि सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होते हैं। ऐसे प्लांट जो कि अपने ज़रूरतों के लिए एक दूसरे के साथ में म्यूचुअल रिलेशनशिप बना लेते हैं और एक दूसरे की नीड को पूरा करते हैं। ऐसे प्लांट जो है वो सिम्बायोटिक प्लांट कहलाते हैं। जैसे लाइकेन क्या है, एक सिम्बायोटिक प्लांट है। So dear students, what is the symbiotic relationship? The condition where two different organisms live together and help each other to survive is called symbiotic relationship. ऐसी कंडीशन जिसमें दो प्लांट्स या दो ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे की हेल्प करके जब लाइफ को सरवाइव करते हैं और एक दूसरे की नीड को पूरा करते हैं, उसे ही हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। So dear students, now let us discuss about our next topic, how nutrients are replenished in the soil. Soil के अंदर जो nutrients होते हैं उनको किस तरीके से replenished किया जा सकता है। तो देखते हैं हम फर्स्ट पॉइंट, nutrients are replenished in the soil by adding fertilizer and manures. न्यूट्रिएंट्स को हम सॉइल के अंदर किस तरीके से रिप्लेनिश्ड कर सकते हैं, बाय एडिंग फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर के थ्रू। मैन्योर और फर्टिलाइज़र को हम ऐड करवा कर क्या कर सकते हैं, हम सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल NPK एंड यूरिया इज़ द फर्टिलाइज़र। ये NPK और यूरिया क्या है, ये फर्टिलाइज़र है जिसके थ्रू जो है सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश्ड किया जा सकता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। NPK मीन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नाइट्रोजन कैन बी रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस क्रॉप। नाइट्रोजन जो है वो भी सॉइल को क्या करती है, सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उनको रिप्लेनिश्ड करते हैं बाय द ग्रोइंग ऑफ लेग्यूमिनस क्रॉप। जो लेग्यूमिनस क्रॉप जो होती है, जब भी हम लेग्यूमिनस क्रॉप लगाते हैं सॉइल के अंदर तो क्या होता है, सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रिप्लेनिश्ड होते हैं। रिप्लेनिश्ड मतलब कि सॉइल के अंदर फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। तो किस तरीके से लेग्यूमिनस प्लांट्स लगाने से किस तरीके से जो है सॉइल के न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड होंगे, तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि क्या होता है कि जो लेग्यूमिनस क्रॉप जो होती है, जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल दिए, ग्रैम सीड्स चना,
पल्सेस, मूंग एक्सेट्रा। जब हम इन प्लांट्स को लगाते हैं तो क्या होता है कि इनकी जो रूट्स होती है, इनकी रूट्स में रूट नोड्यूल्स पाई जाती है। नोड्यूल्स का मतलब होता है छोटी छोटी गठानें पाई जाती है। वो रूट नोड्यूल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। उन रूट नोड्यूल्स में एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जिसे हम कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। वो राइजोबियम बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है N2 के फॉर्म में, वैसे प्लांट्स जो है N2 के फॉर्म में उस नाइट्रोजन का यूज़ नहीं कर पाते हैं, बल्कि वो उस नाइट्रोजन को मीन्स वो गैसेस फॉर्म में होती है तो उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके प्लांट यूज़ करते हैं। तो अब वो कन्वर्ट करने का काम जो है लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर कौन करता है? एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम राइजोबियम कहते हैं। वो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट नाइट्रोजन जो गैसेस फॉर्म में होती है उसको अपने अंदर लेते हैं और कन्वर्ट करते हैं उनको नाइट्रेट्स में। नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं मीन्स नाइट्रोजन कंपाउंड होता है नाइट्रेट, उस नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। और वो नाइट्रेट जो है जब सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है तो सॉइल के अंदर जब वो मिक्स होता है तो प्लांट्स उसको आसानी से प्लांट की रूट्स के थ्रू जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करके प्लांट के पूरे पार्ट में सर्कुलेट कर देते हैं। तो इस तरीके से नाइट्रोजन भी क्या करता है? सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश्ड करता है बाय द लेग्यूमिनस क्रॉप्स के थ्रू। तो लेग्यूमिनस क्रॉप्स के अंदर क्या होती है? नोड्यूल्स होती है और उन नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है और सॉइल को के अंदर न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश्ड करता है और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है।